2012 में आपने मकान लिया होगा तो कितने का आया होगा? 5 लाख का। अभी वो मकान 25 लाख आता है, वो किसी को नहीं दिख रहा है। मोदी जी को आना चाहिए और देश को उन्होंने बहुत मजबूत किया है, इंटरनेशनल लेवल पे पहचान दिलाई है, तो मोदी जी ही आएंगे। जो नया भारत आएगा वो कौन नारा लेके आया? मोदी जी लाए, एक नया ड्रीम दिखाए। तो सिलेंडर के दाम तो 2012 में भी 1100 थे, तो 1100 थे। तो फिर वो अब के टाइम में उसको घटाया क्यों गया? जब चुनाव आया तो उसको कम क्यों किया गया? ये बताइए, इसका जवाब दो। जब चुनाव आ गया उस टाइम पे क्यों? जो कह रहे सिलेंडर बहुत सस्ता था, मुश्किल से 20% लोगों के पास सिलेंडर था। सिलेंडर था ही नहीं, सस्ता हो महंगा हो, गरीब लोग तो यूज वैसे भी नहीं करता था, तो फायदा क्या? आप कहाँ से? हम गुजरात से है। मैं महंगाई के बारे में एक बोलना अब 2012 में आपने मकान लिया होगा तो कितने का आया होगा? 5 लाख का। अभी वो मकान 25 लाख आता है, वो किसी को नहीं दिख रहा है। गैस का बोतल 2012 में भी 1100 रुपये का आता था, मेरे पास पावती है उसकी, बरोबर। आप मेरे पास वो भी लाइन में खड़ा रह के वो जो देने वाला है उसको 5-25 रुपया देना पड़ता था, 50 रुपया तो हमारे बोतल आता था। तो आज भी वो 2023 में 11,000 रुपये का ही बोतल आता है। महंगाई नहीं है आपका। आप 2012 के दाम बढ़े कि नहीं बढ़े हैं? तो सिलेंडर के दाम तो 2012 में भी 1100 थे, तो 1100 थे। तो फिर वो अब के टाइम में उसको घटाया क्यों गया? जब चुनाव आया तो उसको कम क्यों किया गया? मैम 2014 से पहले जो कह रहे सिलेंडर बहुत सस्ता था, मुश्किल से 20% लोगों के पास सिलेंडर था। सिलेंडर था ही नहीं, सस्ता हो महंगा हो, गरीब लोग तो यूज वैसे भी नहीं करता था, तो फायदा क्या है? तो कम से सिलेंडर तो दिया सरकार ने, और उसके बाद ही वो गैस फिल भरवा रहे हैं, एटलीस्ट लोग यूज कर पा रहे हैं। उसके बाद था ही नहीं, तो इनसे पूछो सिलेंडर था ही नहीं तो क्या करेंगे? वो सस्ता नहीं हो था, गया। सब यूज करते थे, गरीब आदमी सब यूज परसेंटेज आंकड़े सर नहीं जलाते थे भाई, हम लोग जलाते थे। पहले जो 200 का गैस मिलता था, हम लोग का घर में रहता नहीं था गैस। अभी भी 1200 रुपए तब पर भी गैस। आपने कभी सोचा था कि टमाटर 280 रुपए के लिए खरीदेंगे? मैम टमाटर सीजनल होता है, अगर कोई फसल बर्बाद हो जाती है तो उसका रेट बढ़ता है। इतना भी जरूरी नहीं है, अगर महंगा हो टमाटर तो गरीब आदमी जी नहीं सकता है, ठीक है। वो एक मतलब एक इंडिविजुअल टाइम था जिसमें इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं टमाटर के, लेकिन जब टमाटर सस्ता होता है तो उसकी रिपोर्टिंग क्यों नहीं करते हो कि हाँ उसके लिए बोलो कि टमाटर महंगा खरीदें, जो कह रहे हैं सस्ता हो गया टमाटर। आपके हिसाब से 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी जी को आना चाहिए और देश को उन्होंने बहुत मजबूत किया है, इंटरनेशनल लेवल पे पहचान दिलाई है, तो मोदी जी ही आएंगे। मैं उड़ीसा से हूँ, वहाँ पे 25-30 ईयर से नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट है। 2040 से पहले जब गैस में खुद बुक करता था, मुझे 3 महीने 2 मंथ लगता था, आज मुझे सेम डे मिलता है। तो चेंजेस तो हो रहा है ना। हम बीजेडी से हैं, हम सपोर्टर बीजेडी के हैं, लेकिन जो नेशनल गवर्नमेंट जो काम कर रहा है ना इंडिया में, उसके भी हम सपोर्ट करते हैं। नेशनल के लिए हम मोदी चाहते हैं। आपके हिसाब से 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कोई मोदी ही बनेंगे। मोदी के मुकाबले आपको कोई चेहरा लग रहा है? कोई नहीं है। सब देखिए 2014 से पहले सब ये पॉलिटिक्स करते थे कास्ट के लिए। आज भी तो जाति जनगणना हुआ है भैया नीतीश कुमार। जो नया भारत आएगा वो कौन नारा लेके आया? मोदी जी लाए, एक नया ड्रीम दिखाए। लेकिन अभी जो काम हो रहा है नेशनल के लिए, नेशनलिटी के लिए, वो हम चाहते हैं सेंटर में मोदी है। 9.5 साल बीत गए हैं। अंतराल की बात करें तो मोदी सरकार कई दावे कर चुकी है। आपको क्या लगता है, उन दावों को पूरा किया गया है? हाँ, क्या गया आप देख लीजिएगा ना। एक दावा मैं बता जैसे 370 राम मंदिर जो बड़े मुद्दा था। देखिए मैडम, अगर वो कोर्ट का फैसला था, कांग्रेस क्यों लेकर क्यों नहीं आई उसका चुनाव में? नहीं, वो जो भी था, लेकिन बीजेपी ने एक सपना देखा, हम राम मंदिर बनाएंगे, हम 370 हटाएंगे। वो हुआ। गैस जो बेसिक नीड था, टॉयलेट था, हमारे गांव में 2014 से पहले टॉयलेट नहीं था, खुले में सब जाते थे। 2014 के बाद ऑल इंडिया ऑल स्टेट में टॉयलेट हुआ, और गवर्नमेंट में दिया 15,000, उड़ीसा में 15 और 20,000 दिया, और अभी भी दे रहे हैं। जो रोड कंक्रीट रोड था, जो अटल जी का जो प्रोजेक्ट था कि गांव में मिट्टी का रोड को हटा के कंक्रीट रोड, वो तो कांग्रेस का था ही नहीं।